40 पॉइंट नीचे दिख रहा है यहाँ पे। पर ये काफ़ी बड़ी गिरावट है क्योंकि ये गैप डाउन खुला था आज। नीचे देखने को मिला है और निवेशकों के 2.39 लाख करोड़ रुपए आज डूब गए हैं। और इसमें सबसे पहले यहाँ देखें न्यूज़ क्यों डूबे हैं ये और क्या रीज़न है इसके पीछे, इतनी बड़ी गिरावट के पीछे। इसराइल हमास की जंग के बीच बढ़ने की चिंता से बुधवार को 18 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में तेज़ी से गिरावट आई है और यहाँ पर 550 से ज़्यादा अंक टूटकर 66,000 के नीचे चला गया है। निफ्टी 19,700 के नीचे चला गया है और बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.85% गिरा है। फार्मा को छोड़कर सभी इंडेक्स जो हैं यहाँ पर नीचे की साइड में दिख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा चलने वाले स्टॉक्स हैं उनमें हम बात करें, सारे लाल ही दिख रही है यहाँ पे, लाल ही हो रही है यहाँ पे। तो गिफ्ट निफ्टी से लेके सभी यूएस तक सभी में लाल ही है। यहाँ पे फार्मा में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। सिप्ला, सन टीवी नेटवर्क, डॉक्टर रेड्डी, जीएनएफसी, इनमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। जबकि सिंजीन, बायोकॉन, एलएनटी टेक्नोलॉजी और एबीबी ये सबसे ज़्यादा जो है टॉप लूजर्स में काउंट हुए हैं। और यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है उसमें 633 जो है वो ग्रीन निशान में है, जबकि 1400 से ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं वो रेड निशान में बंद हुए हैं। और कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो मेनली अभी आज ट्रेंडिंग है अभी, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी जो तेज़ी देखने को मिली है वो है हुटामाकी इंडिया। हुटामाकी इंडिया में 14% की दमदार तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर Q2 के रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे आए हैं इसमें। और यहाँ पर आज में ये 9% से ऊपर चढ़ा है और यहाँ पर 21% से ज़्यादा एक महीने में जो है देखने को मिला है अच्छे नतीजों के चलते। और ये जो है एक 311 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। वहीं पे हम देखें कि इसकी सितंबर की तिमाही में 32 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज हुआ है, जबकि पिछले साल तिमाही में 40 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। 40 लाख से सीधे 32 करोड़। और जून तिमाही में जो है 14 करोड़ रुपए का था। और कुल राजस्व में इसकी 13% की गिरावट देखी गई थी पिछले साल की तुलना में। और कंपनी ने सिक्किम, दमन और हैदराबाद 3 फैसिलिटी को बंद करने की घोषणा की थी। जून तिमाही में कंपनी का ओवरऑल ऑपरेटिंग खर्च कुछ कम हुआ है, जिसके कारण इसमें बहुत ही अच्छी नेट प्रॉफिट हुआ है। और कंपनी के एक लीडर कंज्यूमर पैकेजिंग में इंडस्ट्री में है। यहाँ पर फाइनेंशियल में यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू कम हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट और नेट इनकम प्रॉफिट मार्जिन ये सारे बढ़े हैं। और क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 3 जो इसके फैसिलिटी थी वो बंद हो चुकी हैं, सिक्किम, दमन और हैदराबाद में। और 1935 में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के नाम से जानी जाती थी ये। और लीडिंग कंज्यूमर ये पैकेजिंग और लेवलिंग मटेरियल में भारत में लीडिंग है। और भारत को छोड़कर जापान, अफ्रीका, एशिया में पैकेजिंग की काम करती है और बाहर निर्यात करती है। और इसने जो एक महीने में जो रिटर्न है इसका 21% से ज़्यादा का है। फिर हम बात करें आज जो रिजल्ट आए हैं जिसके पॉलीकैब शेयर प्राइस आज थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर जो है पॉलीकैब इंडिया में Q2 के रिजल्ट जो हैं बहुत तिमाही में 58% से बढ़े हैं। यहाँ पर हम रिजल्ट्स की फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर ईपीएस बढ़ा है। यहाँ पर अपने ईपीएस जो है फोरकास्टिंग ईपीएस से ज़्यादा आया है 18%, यानी हर बार जो है ईपीएस बढ़ ही रहा है यहाँ पे। और अदर फाइनेंशियल्स सभी में जो है ग्रीन में दिख रहा है। यहाँ पर सारे जो है इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, जो इसकी सीट्स है, बैलेंस शीट है, वो अच्छी नज़र आ रही है। और इसमें हम देखें 58% की तेज़ी है। और पॉलीकैब इंडिया बायर और केबल के साथ इलेक्ट्रिकल गुड्स, एफएमईजी, इलेक्ट्रिकल बनाती है। और यहीं पे ये पावर केबल, कंट्रोल केबल, इंस्ट्रूमेंट केबल, सोलर केबल, बिल्डिंग वायर, फ्लेक्सिबल और सिंगल मल्टी कोर कम्युनिकेशन केबल, बेल्डिंग केबल, सबमर्ज फ्लैट राउंड केबल, रबड़ केबल, ओवर हेड कंडक्टर, रेलवे सिग्नल और स्पेशलिटी केबल, ग्रीन वायर, ये सारी चीज़ें बनाने का काम करती है। यहाँ पर रिकॉर्ड हाई के बारे में आज छुआ है इस शेयर्स ने, बहुत ही अच्छे रिजल्ट के चलते और बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट बैलेंस शीट के चलते। उसके बाद हम गए उसके बाद हम बात करें और स्टॉक्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर सब स्टॉक्स देखने को मिला है। जोमेटो अपनी 52 की खाई पर जो निकल कर और फिर दोबारा से नीचे की साइड में दिखा है यहाँ पर। और इसका 52 वीक हाई देखें कि अभी तक का सबसे 52 वीक हाई जो है इसने पूरे साल में जो है 86% का रिटर्न दिया है। अब यही होता है जब जब लोग तब खरीदते हैं इसको जब वो अपने हाइट पे होता है, और जब बेचते हैं जब वो सबसे नीचे होता है। जब जोमेटो जब नीचे गिर रहा था तब लोग उसे बाय करने जा रहे थे, और जब वो बिल्कुल नीचे था तब उसमें सबने जो है सेल कर दिया उसे। और आज हम देखें अगर जो जोमेटो में शुरू से एंड तक अभी तक पूरी साल बना रहता तब भी उसे 86% का रिटर्न हो जाता। 86% बहुत ज़्यादा होता है एक साल में। अगर कोई रिटर्न ऐसी कंपनी दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। और जोमेटो जो है
मैं आपको बता दूँ, फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म की ज़ोमैटो कंपनी है और 18 अक्टूबर को इसमें 18 अक्टूबर को यहाँ कुछ तेज़ी देखने को मिली थी। मॉर्निंग में ही एक उछाल के साथ बंद हुआ, 52 वीक हाई कुछ हुआ और फिर कुछ प्रॉफ़िट बुकिंग आती हुई इसमें दिख रही है। और यहाँ पर जो है फिर 1% से अभी भी ऊपर ही है ये, 1% नीचे की साइड में डाउन हुआ है। ₹115 के 52 वीक हाई के ऊपर और फिर उसके बाद 112 पे ये बंद हो गया है इंट्राडे में। और अ, ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें एक एग्रीमेंट हुआ है इसमें एक एग्रीमेंट हुआ है ज़ोमैटो के पहले फ़ेज़ में 5 रेलवे स्टेशनों पे आईआरसीटीसी के बीच और ज़ोमैटो के बीच नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के रूप में आईआरसीटीसी के ऑनलाइन केटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर और फूड सप्लाई और डिलीवरी करेगा। सितंबर कंपनी ने आईआरसीटीसी के बस बुकिंग और वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीआरसी ऑनलाइन बस बुकिंग की सर्विस को इनेबल करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस आईआरसीटीसी का और ज़ोमैटो का जो है एक यहाँ पर कोलैबोरेशन देखने को मिला है, जिससे ये 5 स्टेशंस पे, जिनमें मुख्य स्टेशंस नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी शामिल है, इन पे ये फूड डिलीवरी करेगा। फिर और फेडरल बैंक की बात करें, यहाँ पर फेडरल बैंक जो है इसके नतीजों पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। होता है, जब नीचे गिर रहा था तब लोग उसे बाय करने जा रहे थे और जब वो बिल्कुल नीचे था तब उसमें सबने जो है सेल कर दिया उसे। और आज हम देखें, अगर जो ज़ोमैटो में शुरू से एंड तक अभी तक पूरी साल बना रहता तब भी उसे 86% का रिटर्न हो जाता। 86% बहुत ज़्यादा होता है एक साल में। अगर कोई रिटर्न ऐसी कंपनी दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। और ज़ोमैटो जो है मैं आपको बता दूँ, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ज़ोमैटो कंपनी है और 18 अक्टूबर को यहाँ कुछ तेज़ी देखने को मिली थी। मॉर्निंग में ही एक उछाल के साथ बंद हुआ, 52 वीक हाई कुछ हुआ और फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई इसमें दिख रही है। और यहाँ पर जो है फिर 1% से अभी भी ऊपर ही है ये, 1% नीचे की साइड में डाउन हुआ है। ₹115 के 52 वीक हाई के ऊपर और फिर उसके बाद 112 पे ये बंद हो गया है इंट्राडे में। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें एक एग्रीमेंट हुआ है ज़ोमैटो के पहले फ़ेज़ में 5 रेलवे स्टेशनों पे आईआरसीटीसी के बीच और ज़ोमैटो के बीच नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के रूप में आईआरसीटीसी के ऑनलाइन केटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर और फूड सप्लाई और डिलीवरी करेगा। सितंबर कंपनी ने आईआरसीटीसी के बस बुकिंग और वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीआरसी ऑनलाइन बस बुकिंग की सर्विस को इनेबल करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस आईआरसीटीसी का और ज़ोमैटो का जो है एक यहाँ पर कोलैबोरेशन देखने को मिला है, जिससे ये 5 स्टेशंस पे, जिनमें मुख्य स्टेशंस नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी शामिल है, इन पे ये फूड डिलीवरी करेगा। में 1.65% के साथ नीचे गिरा है और ये 146 पे अभी बंद हुआ है। और यहाँ पर 1.15 एक एनएससी पर ये 1.15% से नीचे की साइड में है। और यहाँ पर सरकार ने एक और कंपनी की हम बात कर लेते हैं, जिसमें है सरकार इस कंपनी में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, शेयर बाजार में बेचने की होड़ मची हुई है। 81 रुपये के भाव पर ये आ चुका है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हुडको की जो शेयर प्राइस है वो 9% से ज़्यादा 10% के आसपास आज में गिरा है। यहाँ पर जो मैं हम बता दें कि इसमें सरकार जो है अपने 7% हिस्सेदारी जो है बिक्री करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो कुल आय, और ये सेबी के एक रिपोर्ट के अनुसार आया है कि इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग्स की जो प्रतिशत है वो 25% से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसलिए जो सरकार की अभी जो करंट पब्लिक होल्डिंग है इसमें 18% है। और इसे बढ़ाने के लिए सरकार अपने 7% को बेच रही है। इसमें जो सरकार का जो होल्डिंग है वो 81.81% है, जिसको कम करके वो अपने 75% से नीचे ले आएगी। और यहाँ पर सरकार जो है कुल 7% के हिसाब से कुल 14 करोड़ शेयर्स की बिक्री करेगी। और बुधवार को यहाँ पर निवेशकों के लिए खुले रहेगा। ओएफएस लाने जा रही है यहाँ पर। और 80 रुपये के 79 रुपीज़ के भाव पर यहाँ पर सरकार बेचने को सब तैयार है। कुछ डिस्काउंट पे मिला रहा है यहाँ पर। कुछ डिस्काउंट 80 रुपये का भाव अभी चल रहा है। 79 रुपीज़ के भाव पर ये ओएफएस में रिटेल निवेशकों को मिलेगा। अगर रिटेल निवेशक यहाँ पर नहीं भर पाते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स के लिए खोला जाएगा। और यहाँ पर अतिरिक्त बोली के लिए आने पर 3.5% की हिस्सेदारी बेचने के विकल्प को 7% हिस्सेदारी में डिनिवेश करेगी। और न्यूनतम जो है 7.79 रुपीज़ जो रखा गया है, और जो कि करंट इसीलिए ये अपने अपने 80 रुपये के शेयर प्राइस से जो है नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और और एक कंपनी जो कि हमेशा ही एक अपने हाईलाइट में हमेशा बनी रहती है, वो है इस कंपनी में जो सबसे पहले हम ये
हम बात कर रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेस की। हम बात कर रहे हैं अडानी के एक कंपनी की जो है ओरिएंट ग्रीन। ये हमेशा जो हाईलाइट में रहता है वो है अडानी जी। अडानी जी के जो शेयर्स हैं, एक ग्रुप की कंपनी है, इसमें ओरिएंट सीमेंट, और ये आज जो है शुरू मॉर्निंग टाइम में 14% तक चढ़ गया था और उसके बाद ये कुछ गिरावट देखने को मिली है। इंट्राडे में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसमें तूफानी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखें तो सीके बिरला ने सूचीबद्ध सीमेंट कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने में के लिए गौतम अडानी को संपर्क किया है। यानी सीके बिरला अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए जो है अडानी को कुछ बेचने के लिए काम आ रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस जो है 203 रुपये पर अभी चल रहा है और ये 214 रुपये पर पहुंच चुका था 52 वीक हाई पर। और सीमेंट कारोबार में अडानी समूह का शुरू से दबदबा रहा है। यहाँ पर अडानी सीमेंट की कुल सीमेंट क्षमता 110 मिलियन टन थी और यह दूसरी सबसे बड़ी घरेलू सीमेंट क्षमता है। और सीके बिरला की हिस्सेदारी इसमें 37% थी, जो कि अब इसको बेचने जा रहे हैं अडानी को। और उसके बाद हम देखेंगे, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलो, वेरी वेरी थैंक यू।